हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। ओके, तो आज हम करेंगे प्रोटीन्स और टेस्ट फॉर प्रोटीन। हमने लास्ट जो किया था वो कार्बोहाइड्रेट्स थे और पूरा इंट्रोडक्शन पार्ट समझा था और टेस्ट फॉर स्टार्च किया था, है ना। तो आज हम करेंगे प्रोटीन्स, सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स, फंक्शंस ऑफ प्रोटीन्स एंड टेस्ट फॉर प्रोटीन। ठीक है, तो अपने अपना बुक लेके बैठिएगा। और ये पार्ट 2 है। अगर इससे पहले वाला नहीं देखा है तो पहले पार्ट 1 कीजिएगा, देन पार्ट 2 कीजिएगा। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि भाई प्रोटीन क्या चीज़ है। बड़ी सुना है हमने अपने घर में ना, प्रोटीन खाओ प्रोटीन खाओ। कोई बीमार पड़ता है तो डॉक्टर बोलते हैं प्रोटीन खाओ। बच्चे जो छोटे होते हैं, ग्रो हो रहे होते हैं, उनको बोला जाता है प्रोटीन खाओ। स्पेशली बच्चों को एडवाइस करते हैं। या फिर कोई प्रेग्नेंट वुमेन है, उनको भी बोला जाता है भाई प्रोटीन खाओ। तो क्यों बोला जाता है और इसका हमारी लाइफ में या हमारी बॉडी की फंक्शनिंग में क्या इम्पोर्टेंस है ना। वाई वी नीड प्रोटीन्स। तो सबसे पहले समझते हैं कि प्रोटीन है क्या। तो प्रोटीन आर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मेड अप ऑफ एमिनो एसिड्स। देखिए, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होएगा अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, ये तो हमने पहली बार सुना है। ये अभी आपके 6 में इतना डीप में है भी नहीं। आप ऐसे मान लो कि जो एमिनो एसिड्स है ना, ये सिंपलेस्ट फॉर्म है और प्रोटीन जो है वो एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म है। ठीक है, तो एमिनो एसिड से मिलके प्रोटीन बना है। ठीक है, ऐसे समझ लो आप, दैट प्रोटीन्स आर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स दैट आर मेड अप ऑफ एमिनो एसिड्स। ठीक है, ओके। तो हमने पढ़ा था पिछली क्लास में दैट फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड्स बिकॉज दे प्रोवाइड्स इंस्टेंट एनर्जी। ठीक है, ये हमें एनर्जी देते हैं। लेकिन प्रोटीन्स को कुछ और बोला जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि फंक्शंस क्या हैं, प्रोटीन के फंक्शंस क्या हैं। तो प्रोटीन हमारे क्यों ज़रूरी है। सो प्रोटीन जो है ना बच्चों, दैट आर नीडेड फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द टिश्यूज ऑफ आवर बॉडी। समझे, मतलब हमारी बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ और रिपेयर कर, भाई रिपेयर भी तो ज़रूरी है, मेंटेनेंस भी तो ज़रूरी है। जो चीज़ ख़राब हुई है उसको सही करना, राइट। तो उसके लिए प्रॉपर ग्रोथ और रिपेयर करने के लिए हमारी बॉडी को प्रोटीन की बहुत ज़रूरत है। ठीक है, इसलिए आपने देखा होगा कि जब बच्चे छोटे होते हैं ना, बड़े हो रहे होते हैं, तो कहा जाता है प्रोटीन रिच डाइट दो, बिकॉज वो ग्रो हो रहे हैं। उनकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है कि उनको एक हाई प्रोटीन डाइट दी जाए, है ना। स्पेशली जो जैसे फीड करती हैं मदर्स, जो न्यूबॉर्न बेबी की मदर्स होती हैं ना, जो बेबीज़ होते हैं उनकी जो मदर्स होती हैं, तो वो फीड करती हैं बच्चे को। तो इस उस टाइम पे भी उन्हें कहा जाता है कि प्रोटीन रिच डाइट खाइए, है ना। समझ रहे हो। ऐसे ही जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है, बिकॉज दे हैव अ बेबी, है ना। तो उनकी बेबी, जो छोटा बेबी है उनके अंदर, उसकी भी प्रॉपर ग्रोथ ज़रूरी है, राइट। उसके भी टिश्यूज़ बन रहे हैं, हर चीज़ बन रही है, तो उसके लिए प्रोटीन की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है ना। तो कहा जाता है प्रेग्नेंट वुमेन को कि थोड़ा एक्स्ट्रा प्रोटीन खाइए, थोड़ा प्रोटीन रिच डाइट खाइए, है ना, रिकमेंड करते हैं डॉक्टर्स। ऐसे ही जो किसी बीमारी से जस्ट रिकवर हुए होते हैं या कोई इंजरी हुई होती है, तो उनको भी बोला जाता है कि प्रोटीन रिच डाइट खाइए। सिंपल सी बात है ना। तो ये जो प्रोटीन है ये हमारी बॉडी की रिपेयर करने के लिए, टिश्यूज़ को रिपेयर करने के लिए या फिर एक प्रॉपर ग्रोथ के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब बात आती है कि प्रोटीन रिच फूड्स को क्या बोला जाता है। तो देखो, अभी हमने समझा कि proteins are needed to build the body, right. Proteins are needed to build the body. So food rich in protein are called what? Body building foods, है ना। देखो ये लिखा है बॉडी बिल्डिंग फूड्स। तो प्रोटीन रिच फूड्स को क्या बोला जाता है? बॉडी बिल्डिंग फूड्स। आइए इसके सोर्सेस देख लेते हैं कि हमको कहाँ कहाँ से हमें क्या खाना चाहिए जिससे हमें प्रोटीन मिल सके। तो इसके सोर्सेज हैं, दोनों ही टाइप के हैं। प्लांट बेस्ड
प्रोटीन है और एनिमल बेस्ड प्रोटीन है, ठीक है ना। तो प्लांट बेस्ड प्रोटीन से मतलब है हमारी मूंग, सारी दालें, ठीक है ना, पल्सेस जितनी भी, बीन्स हो गए और सोया बीन्स हो गए, पीज हो गए, राइट, दीज आर प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स। और एनिमल प्रोटीन्स में क्या आ जाएगा, सबको पता है, फिश, मीट, पनीर, है ना, पनीर, बाहर का तो पता नहीं, पनीर भाई घर का होना चाहिए तभी प्रोटीन रिच मानेंगे, बाहर तो पता नहीं क्या क्या डाला जाता है। चलिए, एग्स भी प्रोटीन रिच होते हैं, मिल्क ऑल्सो, राइट। अभी आप सबको पता चल गया ना किस किस से प्रोटीन मिलता है, जिससे आप भी बहुत स्ट्रांग हो जाओगे। तो खाना शुरू करो प्रोटीन रिच फूड सब लोग, ठीक है। ओके, चलिए, तो हमें समझ में आ गया प्रोटीन कहाँ से मिल सकता है, पल्सेस, नट्स, मिल्क, एग, फिश, मीट, है ना, दीज आर फ्यू गुड सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है। अब बात आती है कि भाई मैम पता कैसे चलेगा हमारे फूड में प्रोटीन है कि नहीं, गूगल पे सर्च करना पड़ेगा क्या हर बार। तो भाई एक टेस्ट होता है प्रोटीन के लिए, ठीक है, उससे हमें ये पता चलता है कि हमारे खाने में प्रोटीन है कि नहीं है, नमक नहीं बोलना है खाने में प्रोटीन है कि नहीं है। तो चलिए एक बार भी ये टेस्ट देख लेते हैं, और ये टेस्ट ना अक्सर आ भी जाता है, तो थोड़ा सा याद भी करना पड़ेगा आपको, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले क्या लेंगे, हम एक फूड सैंपल लेंगे, ठीक है, फूड सैंपल लेंगे। फूड सैंपल से मतलब क्या है कि जिस फूड को आपको टेस्ट करना है कि इसमें प्रोटीन है कि नहीं, उसका आप स्मॉल क्वांटिटी ले लो और उसको टेस्ट करने के लिए रखेंगे, ठीक है। अभी वो फूड सैंपल अगर सॉलिड फॉर्म में है, लाइक, है ना, सॉलिड फॉर्म में है, तो क्या करना है आपको, सबसे पहले उसे या तो ग्राइंड कर दो या मैश कर दो और पाउडर लाइक सब्सटेंस बना लो, और उस पाउडर में से थोड़ा सा लेकर एक टेस्ट ट्यूब में डाल दो, है ना। टेस्ट ट्यूब तो सबने देखी है ना कैसी होती है, देखो ऐसी होती है, भैया पकड़े हैं ना, टेस्ट ट्यूब दिख रही है, ये भैया जो पकड़े हैं, ये देखो ये टेस्ट ट्यूब है ना। तो इसमें क्या करो, आप वो जो सब्सटेंस है, जो भी आपने पाउडर बनाया है अपने फूड का, उसको मैश करके डाल दो, ठीक है। अभी फिर क्या करेंगे, 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर लेंगे, ठीक है, 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर लेंगे, प्रॉपर शेक करेंगे उसको, शेक द टेस्ट ट्यूब, ठीक है। उसके बाद एक ड्रॉपर की हेल्प से ऐड 2 ड्रॉप्स ऑफ सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। अभी ये ड्रॉपर क्या होता है मैम, तो बेटा ड्रॉपर देखो ये होता है, ये जो हाथ में पकड़े हैं भैया, इसको ड्रॉपर बोलते हैं, ठीक है। इससे है ना ड्रॉप बाय ड्रॉप आप कुछ भी ऐड कर सकते हो, ड्रॉप काउंट कर सकते हो बेसिकली, है ना, ड्रॉप काउंट करके डाल सकते हो। चलिए ठीक है ना। add 2 drops of copper sulfate solution, then 2 ड्रॉप्स तो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन हो गया, अभी 10 ड्रॉप्स किसकी डालनी है, सोल्यूशन ऑफ कास्टिक सोडा। अभी देखो सारे बच्चे कास्टिक सोडा की स्पेलिंग गलत लिख के आते हैं, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन में है ना यू आ ही नहीं रहा है एक तरीके से, तो भाई देख लेना CAU होता है ना, कास्टिक सोडा में यू भी आता है, ठीक है। तो फिर हम 10 ड्रॉप्स ऑफ कास्टिक सोडा सोल्यूशन ऐड करेंगे और फिर उसको अच्छे से शेक करके रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे फॉर फ्यू मिनट्स, ठीक है। जब थोड़े मिनट्स के बाद उसको चेक करेंगे, तो अगर टेस्ट ट्यूब का कलर कैसा हो जाता है, वॉयलेट हो जाता है, ये समझ में आया। अगर टेस्ट ट्यूब का कलर कुछ ऐसा हो जाता है, जैसे कि कुछ ऐसा, कुछ वॉयलेट कलर जैसा, है ना, तो इसका मतलब क्या है, दैट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन्स। मतलब ये क्या इंडिकेट करता है कि हमारे जो भी फूड सैंपल हम टेस्ट कर रहे हैं उसमें क्या है, प्रोटीन है। आई बात समझ में। तो ये एक स्टेप बाय स्टेप मैंने, मतलब ये आपका जो टेस्ट फॉर प्रोटीन है ना, ये पूरा यही लिख रहा है, मैंने बस उसको एज अ फ्लो चार्ट सा बना लिया है, जिससे आपको थोड़ा याद हो जाए, है ना। तो क्या एक बार रिवाइज करा देती हूँ जल्दी से। तो आपको फूड सैंपल लेना है, उसे अच्छे से ग्राइंड करना है, ठीक है, उसमें उसके बाद 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर डालना है हमको, उसे देन शेक करेंगे और
शेक करेंगे अच्छे से टेस्ट ट्यूब को, ठीक है। देन ड्रॉपर की हेल्प से 2 ड्रॉप्स ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन डालेंगे। देन 10 ड्रॉप्स ऑफ कास्टिक सोडा सोल्यूशन डालेंगे, कास्टिक सोडा विद यू। एंड देन क्या करेंगे, उसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। और फिर टेस्ट ट्यूब को देखते हैं, अगर उसका कलर वॉयलेट हो गया है देन दैट मीन्स it indicates the presence of protein in your food sample, है ना, ठीक है। तो ये टेस्ट फॉर प्रोटीन था। और प्रोटीन रिच फूड्स को हम क्या बोलते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड्स, ठीक है ना। तो ये हमारा प्रोटीन टॉपिक खत्म होता है। ये अभी तक के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक थे, है ना। चलिए ठीक है, अभी हम नेक्स्ट समझेंगे फैट्स, ओके।